आईएएस पूजा सिंघल मामले में पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आईएएस पूजा सिंघल को कोई भी पद या विभाग नहीं देने की अपील पर आईएएस पूजा सिंघल को पद देने से वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं। ईडी की तरफ से बड़ी खबर है। पूजा सिंघल का केस पर अभी भी ट्रायल कर रही है ईडी। सरकार ने निलंबन वापस लेते हुए कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा था, लेकिन ईडी ने कहा था कि नहीं, अगर योगदान दिया जाएगा, अगर उनको अधिकार मिलता है तो वो फिर सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकती हैं या फिर अपने पद का दुरुपयोग कर सकती है। इसलिए ईडी ने इस कोर्ट में अपील की कि अभी फिलहाल उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाए। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल मामले में पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आईएएस पूजा सिंघल को कोई भी पद या विभाग नहीं देने की अपील की थी ईडी ने। आईएएस पूजा सिंघल को पद देने से वह जांच को प्रभावित कर सकती है। ईडी का कहना है कि अगर आईएएस पूजा सिंघल को पद या विभाग दिया जाता है तो वो जांच को प्रभावित कर सकती है। पूजा सिंघल का केस पर अभी भी ट्रायल कर रही है ईडी। ईडी की तरफ से ये बड़ा बयान कि अभी भी ट्रायल जारी है और ऐसे में अगर पूजा सिंघल को कोई पद या विभाग दिया जाता है तो वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती हैं और केस को, जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सरकार ने निलंबन वापस लेते हुए कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा था और इस पर ईडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई है। पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आईएएस पूजा सिंघल को कोई भी पद या विभाग नहीं देने की अपील करेगी ईडी। आईएएस पूजा सिंघल को पद देने से वह जांच को प्रभावित कर सकती है, ईडी का कहना है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, पूजा सिंघल को कोई भी विभाग न दिया जाए, कोई भी पद की जिम्मेदारी न दिया जाए, ईडी का कहना है। हालांकि इस मामले पर आज सुनवाई है। ईडी को ऐसा क्यों लगता है कि जांच पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूजा सिंघल के मामले में आप देखेंगे तो ये मामला जो है मनरेगा से जुड़ा मामला था और एक लंबे समय तक वो होटवार जेल में रही थी और 2024 का समय है जब उन्हें ये जमानत पे वो बाहर में है। और ईडी को लगता है, क्योंकि ईडी पिछले कई बारों से पूरी सजगता से, गहनता से जांच पड़ताल करती रही है और ईडी को ऐसा लगता है कि ये जांच को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ईडी का अपना राय है और अब जो है वो विशेष तौर पे हम देखेंगे और कोर्ट तय करेगा कि अब इन्हें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन अभी जो है पूजा सिंघल ये कार्मिक विभाग में इन्होंने योगदान दिया है और हमें लगता है कि जिस तरह से तमाम मामले चल रहे हैं तो पूजा सिंघल भी जिस तरह से खबरें आती है कि उन्हें कोई विभाग दिया जा सकता है, लेकिन अभी ये तमाम चीजें तय नहीं है और यही वजह है कि ईडी ने अपने जो आवेदन दिया है कोर्ट पे कि उन्होंने ये कहा है कि इन्हें किसी भी तरह का कोई पद जो है नहीं दिया जा सकता है, जांच प्रभावित कर सकती है, ऐसा मानना ईडी का है जी। लेकिन अब तो ये तमाम चीजें तय करेगा कोर्ट की उन्हें कोई विभाग मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है अब कोर्ट पर निर्भर करता है और कोर्ट जो है अपने नियम के अनुसार तमाम चीजों को तय कर सकता है। तो ये कोर्ट में अपनी अपनी दलील दोनों तरफ से होगी और उस दलील को सुनने के बाद अब जो न्यायाधीश हैं वो क्या करते हैं, ये अभी पर्दे के पीछे है। तो ईडी की अपनी दलील है और हमें लगता है कि अब आने वाले समय में आज का दिन पूजा सिंघल के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि अभी कार्मिक में है और किसी विभाग का योगदान यदि मिलता है तो अब आगे वो क्या करेंगी, नहीं करेंगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन पूजा सिंघल के बारे में जब भी बात होती है तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें ये जरूर कही जा सकती है। ये अपने बैच की टॉपर रही थी और इन्हें कई बार जो है राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड भी मिले थे और लेकिन धीरे धीरे करके इनमें कई आरोप लगे और मनरेगा घोटाले मामले में वो सजा भी काट चुकी है और अभी जमानत पे है और अब कोर्ट आगे क्या करता है ये अभी बता पाना मुश्किल है। बिल्कुल अंशनी, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हालांकि कोर्ट का फैसला है, अब कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है अभी देखने वाली बात होगी।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।